You're listening to Mind Dresser with Priya. Today's conversation is about body shaming and how the way society talks about bodies can shape the way we see ourselves. हम सब ने कभी ना कभी बॉडी शेमिंग एक्सपीरियंस की है, कभी डायरेक्टली, कभी जोक्स के फॉर्म में और कभी निकनेम्स के थ्रू। स्कूल में या फैमिली गैदरिंग्स में लोग बोल देते हैं, अरे मोटू आ गया, कितनी पतली हो तुम, बिल्कुल माचिस की तीली लग रही हो, इसके फेस पे देखो कितने पिंपल्स हैं, कितना लंबा है, बिल्कुल ताड़ का पेड़ लग रहा है, तुम्हारी स्किन इतनी डार्क क्यों है। और अक्सर लोग बोल देते हैं, अरे मजाक कर रहे हैं। बट स्लोली ये निकनेम्स किसी के माइंड में लेबल बन जाते हैं। लोगों को लगता है बॉडी शेमिंग सिर्फ वेट के बारे में होती है, बट एक्चुअली बॉडी शेमिंग बहुत फॉर्म्स में होती है। कभी किसी को मोटू बोला जाता है, कभी पतलू, कभी एक्ने या स्कार्स पर कमेंट होता है, कभी स्किन कलर पर, कभी हाइट पर, कभी हेयर लॉस पर। और इंटरेस्टिंगली ये सब बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हो जाता है। स्कूल्स में किड्स बोल दे देते हैं एक दूसरे को, मोटू साइड हो जा, तू तो बिल्कुल हड्डी जैसा है, और पिंपल मॉन्स्टर। और एडल्ट्स कभी कभी इसे इग्नोर कर देते हैं, बोल देते हैं बच्चे हैं, मजाक कर रहे हैं। बट जिस बच्चे को ये बार बार सुनना पड़ता है, उसके माइंड में स्लोली एक बिलीफ बन जाता है, मे बी मेरी बॉडी में ही प्रॉब्लम है। इंडिया में एक और चीज बहुत डीपली रूटेड है, स्किन कलर। बचपन से ही कमेंट सुनने को मिल जाते हैं, धूप में मत जाओ और काली हो जाओगी, थोड़ी फेयर होती तो शायद अच्छा होता, शादी में प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो ये बात और डायरेक्ट हो जाती है। मैरिज कन्वर्सेशंस में कभी कभी स्किन कलर को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। लोग बोल देते हैं लड़की अच्छी है बट थोड़ी डार्क है। इमेजिन करिए, किसी की पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, काइंडनेस, एजुकेशन सब साइड में रख देते हैं और डिस्कशन सिर्फ कलर पर आ जाता है। इसी वजह से बहुत सी गर्ल्स स्लोली फील करने लगती हैं कि उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ दे लुक। फिर फेयरनेस क्रीम्स, स्किन ट्रीटमेंट्स और कंपैरिजन का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। रियलिटी इज दिस कि स्किन कलर एक जेनेटिक ट्रेट है, कोई फ्लॉ नहीं। फिर मीडिया भी इसी इनसिक्योरिटी को रीइंफोर्स करता है। मैगजीन्स, एडवर्टाइजमेंट्स, मूवीज और सोशल मीडिया एक सर्टेन टाइप का बॉडी स्टैंडर्ड दिखाते हैं। परफेक्ट स्किन, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट फेस। और जब लोग अपने आप को इन इमेजेस से कंपेयर करते हैं तो नेचुरली उन्हें लगता है कि वो उस स्टैंडर्ड में फिट नहीं हो रहे। रियलिटी ये है कि बहुत सारी इमेजेस एडिटेड होती हैं। कभी कभी ये प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लोग एक्सट्रीम डाइटिंग तक पहुंच जाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे एनोरेक्सिया भी इसी प्रेशर का रिजल्ट हो सकते हैं, जहां इंसान खाना खाने से भी डरने लगता है जस्ट बिकॉज दे फील दे आर नेवर थिन इनफ। और आजकल सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को और इंटेंस बना दिया है। फिल्टर्स, एडिटेड पिक्चर्स और इन्फ्लुएंसर कल्चर एक अनरियलिस्टिक इमेज क्रिएट कर देते हैं। फिर एक और इंडस्ट्री है जो इसी इनसिक्योरिटी के अराउंड ग्रो हुई है, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। प्लास्टिक सर्जरी, फिलर्स, स्किन ट्रीटमेंट्स, बॉडी स्कल्पटिंग। कभी कभी ये इंडस्ट्री लोगों की इनसिक्योरिटीज को हाईलाइट करती हैं, लेकिन सच ये भी है कि कुछ सिचुएशंस में ये प्रोसीजर्स जेन्युइनली हेल्प भी करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल बर्न सर्वाइवर्स, एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन और सिवियर स्कारिंग। इन केसेस में कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स किसी का कॉन्फिडेंस रीबिल्ड कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब सोसाइटी ये मैसेज देने लगती है कि नेचुरल बॉडीज इनफ नहीं हैं। एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जो सेल्फ इमेज के बारे में बहुत कुछ बताता है। Some women were told to rate their appearance on the scale of 1 to 10. Most women gave themselves a low score. फिर उनकी फोटोज स्ट्रेंजर्स को दिखाई गईं और उनसे बोला गया कि वह उन्हें रेट करें। और जो रिजल्ट्स आया वो इंटरेस्टिंग था। स्ट्रेंजर्स ने उन्हें उनसे बेटर रेटिंग दी, जो रेटिंग उन पार्टिसिपेंट्स ने खुद को दी थी। मतलब कई बार हम अपने आप को दूसरों से ज्यादा हार्शली जज करते हैं। और एक चीज समझना भी इम्पोर्टेंट है, जब लोग किसी के बॉडी पर कमेंट करते हैं, मोटू हो गए हो, कितनी पतली लग रही हो, फेस पे पिंपल्स आ गए हैं, बहुत बार ये कमेंट्स एक्चुअली उस पर्सन के बारे में नहीं होते। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं अपने आप को थोड़ा बेटर फील कराने के लिए, या ये बस एक मोमेंट का गॉसिप है, या उनको आदत होती है अपीयरेंस डिस्कस करने की। और जिस बॉडी पर कमेंट हुआ होता है वो इंसान शायद उस बात को पूरा दिन या सालों तक याद रखता है, लेकिन जिसने कमेंट किया होता है वो शायद 5 मिनट बाद ही भूल चुका होता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है। हम फील करते हैं कि सब लोग हमें देख रहे हैं, हमें जज कर रहे हैं, बट रियलिटी में हर इंसान अपनी ही लाइफ और इनसिक्योरिटीज में बिजी होता है। कभी कभी हम खुद ही अपने बॉडी के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। इसलिए बॉडी शेमिंग का सॉल्यूशन सिर्फ ये नहीं कि हम सडनली अपनी बॉडी से प्यार करने लगे। कभी कभी पहला स्टेप सिर्फ इतना होता है कि हम अपने बॉडी को एनिमी की तरह ट्रीट करना बंद कर दें। अगर कभी आप अपने बॉडी को लेकर कॉन्शियस फील करते हैं तो एक स्मॉल शिफ्ट ट्राई कर सकते हैं। अपने आप से ये मत पूछिए डू आई लुक गुड इनफ, ट्राई डिफरेंट क्वेश्चन। मेरी बॉडी आज मुझे क्या एक्सपीरियंस करने दे रही है, क्योंकि बॉडी सिर्फ देखने के लिए नहीं होती। बॉडी हमें चलने देती है, सांस लेने देती है, काम करने देती है, हग करने देती है और लाइफ एक्सपीरियंस करने देती है। कभी कभी एप्रिसिएशन अपीयरेंस से नहीं, फंक्शन से स्टार्ट होता है। आज 1 मिनट लेकर सोचिए, आपके बॉडी ने आज आपको कौन सी 3 चीजें करने दी। शायद आप चले, काम किया, किसी को हक किया, या बस एक नॉर्मल दिन जिया। और शायद सोसाइटी के रूप में हमारा गोल ये होना चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन को इनसिक्योर माइंड्स के साथ नहीं, कॉन्फिडेंट माइंड्स के साथ ग्रो होने दें। ऐसे किड्स जो अपने बॉडी को जज नहीं करते और दूसरे की बॉडी को भी जज नहीं करते। अगर आप पेरेंट हैं, स्पेशली टीनेज डॉटर्स या सन के साथ, तो ये कन्वर्सेशंस और भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। कभी टीन्स को एक सेफ स्पेस चाहिए होता है जहां वो अपनी थॉट्स एक्सप्लोर कर सकें। कभी पेरेंट्स को समझाना होता है कि उन्हें कैसे सपोर्ट करें, और कभी एडल्ट्स भी अपनी बॉडी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना सीख सकते हैं। अगर बॉडी इमेज, अपीयरेंस या सेल्फ डाउट से रिलेटेड थॉट्स आप या आपके फैमिली मेंबर्स को अफेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कन्वर्सेशंस स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सप्लोर करना हेल्पफुल हो सकता है।
you can connect through Minddresser if you want to explore these ideas further for yourself, for your teen, for your daughter, your son, or simply to see yourself in a healthier light. Because sometimes a small shift in how we see ourselves can change how we experience our entire life.